तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फिल्टर ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, जहाँ पे हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को फिल्टर कर रहे थे स्ट्रिंग या फिर इंडेक्स के बेसिस में। आज हम देखने वाले हैं एग्रीगेट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द गिवन कीज। तो पहले मैं स्टेटमेंट्स आपको समझा लेता हूँ कि हमारे पास होने क्या वाला है। तो हमारे पास यार होगा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। मान लीजिए जैसे मेरे पास एक एरे है जिसमें ऑब्जेक्ट है स्किल और यूजर्स। चलो ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है एग्रीगेट नाम का, जो कि मेरे को एक तो एरे पास करेंगे जिसमें हम, और दूसरा उसमें हम पास करेंगे, एक पास करेंगे ऑन और एक होगा हु। तो ऑन और हु का मतलब क्या है, एक होगा ऑन एक होगा हु। तो ऑन जैसे मैंने बोला यूजर, और हु में मैंने डाल दिया स्किल, ठीक है। ये मेरे आर्ग्यूमेंट से कुछ भी हो सकते हैं, स्किल यूजर हो सकते हैं। इसमें कितने भी केस हो ना, कोई भी आप दो केस पास कर सकते हो। अच्छा, तो मेरे को करना क्या है ये समझ लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास यूजर है और यहाँ पे मेरे पास स्किल है। तो मैं आपको ना सीधा आउटपुट दिखाता हूँ कि आउटपुट मेरा होने क्या वाला है, ठीक है जी। तो मेरे को इससे जो आउटपुट जनरेट होगा वो कुछ ऐसा होगा कि मान लो अगर यूजर है, तो यूजर जैसे मेरा है बिल, ठीक है। तो मेरे पास जो की बनेगी वो ऐसे बनेगी, ये देखो। तो गाइस जो मेरा फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा एरे फॉर्म में। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मैंने पहले की यूजर डाली थी, तो मेरे पास यूजर और स्किल तो रहेगा। मतलब आउटपुट मेरा अभी भी यूजर और स्किल ही है। बट डिफरेंस क्या है, जो स्किल होगा उसमें देखो CSS और JS आ गया। कैसे, देखो समझते हैं। जैसे बिल है, तो अभी देखिएगा यार कि यूजर में बिल कितनी जगह है। तो देखिएगा यहाँ पे बिल है, यहाँ पे भी बिल है। बिल दो जगह पे है, दो जगह पे यूजर है। तो जो इसकी स्किल्स है ना उसको कंबाइन कर दो, ठीक है। तो ये बिल की स्किल्स को कंबाइन कर देगा, तो ये बोलेगा यूजर बिल और स्किल और CSS JS। अब चील की स्किल्स कितनी है, एक ही है। विजन की स्किल एक ही है, थ्री विजन की स्किल एक ही है, ठीक है। इस हिसाब से आउटपुट निकाल दिया, ठीक है गाइस। तो पहले हमारे पास, हम पहले कुछ ऐसा जनरेट करेंगे, ठीक है। पहले हम जैसे जो भी यूज़र है यूज़र्स के हिसाब से जनरेट कर लेंगे। फिर जो भी हम इसको हम कन्वर्ट करके हम ये निकाल लेंगे और फाइनल आउटपुट हमारा ये होने वाला है गाइस, ठीक है। तो चलो इसे हम ट्राई करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट तो समझ आ गया होगा वैसे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे गाइस एग्रीगेट रिड्यूस फंक्शन का, ठीक है। चलिए, तो मैंने बोला एग्रीगेट इक्वल टू, अब मेरा यहाँ पे एक आएगा एरे, दूसरा मेरा होगा ऑन, तीसरा होगा हु। ऑन मतलब किस पे लगाना है, ऑन मतलब ये हो गया आपका यूजर, ठीक है, जो यूनिक होगा, मतलब एक तरीके से समझ लो। और हु मतलब कि दूसरा जिसका हमने एरे बनाना है, इस तरीके से, ठीक है, जिसका हम कंबाइन करना है जो चीज़। चलो ये तो आपको समझ आ गया। अब मैं क्या बोलता है, सबसे पहले एक काम करो ना, ऑन वैल्यू, इसकी वैल्यू आप निकाल दो यार। तो मैंने बोला कि ओके आई एम सॉरी, मैं सीधा वैल्यू कैसे निकाल लूँ। मेरे को पहले बोलना है जो एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है, एरे है, इस पर आप लगा दो रिड्यूस, ठीक है। और रिड्यूस लगा के देखो, रिड्यूस क्या करता है, दो पैरामीटर देता है। पहला तो एक कॉल बैक फंक्शन, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट, दूसरा एक करंट वैल्यू। तो करंट वैल्यू गाइस मेरी यहाँ पे करंट वैल्यू जो होने वाली है वो ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें होगी, एक तो A, B। ए में क्या आ जाएगा गाइस, मेरा एक्यूमुलेटर, जो मेरी करंट ये वाली वैल्यू है जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ एज अ सेकंड पैरामीटर, वो ए में आ जाएगा। बी में गाइस मेरा आ जाएगा क्या, बी में करंट वैल्यू, जो कि ये होगी पहले, फिर उसके बाद ये होगी, ठीक है। चलिए, तो इतना तो आपको क्लियर पता ही होगा पहले से। अब मैं क्या बोलता है, कॉन्स्ट कॉन्स्ट ऑन वैल्यू इक्वल टू, मैंने बोला यार एक काम करो ना, जो भी मेरा करंट वैल्यू है ना वो एक्सट्रैक्ट कर लो। तो मेरे पास ये था पहले, बी में ये आया, मैंने वो बी का ऑन, तो बी का ऑन मतलब बी मेरा हो गया गाइस ये ऑब्जेक्ट, ऑन में मेरा गाइस हो गया कितना, ऑन में मैंने यूजर डाल दिया। तो मैंने बोला इसका यूजर, तो इसका यूजर क्या मतलब बिल। तो मेरे पास गाइस आ गया ऑन वैल्यू में बिल, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा यार। हो वैल्यू, अब हो वैल्यू में क्या आ जाएगा, बी ऑफ WHO, मतलब दूसरा देखो ऑब्वियस है, स्किल ही होगा। स्किल मतलब CSS। यहाँ पे मेरे पास आ गया हो वैल्यू में CSS, ठीक है guys? चलिए ठीक है जी। अब मैंने यार सिंपल ये बोल रहा है ना, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा ए ऑफ ऑन वैल्यू, मतलब मेरे ऑब्जेक्ट में अगर ऑलरेडी वो की एग्जिस्ट करती है, मतलब जैसे एम टी है शुरू में, तो
तो मैंने बोला मैं चेक कर रहा हूँ ए ऑफ बिल क्या एग्जिस्ट करता है, बोला नहीं करता तो इसे छोड़ दो। अगर नहीं करता तो मैंने बोला ए ऑफ बिल मतलब बिल नाम का मेरा एक पहले तो क्या बनाऊंगा इस बिल नाम का मेरे एक की बना दो। ठीक है, मैं बिल क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि पहली की मेरी बिल है इसलिए। तो ये एक की बनाएगा और की में कितनी क्या वैल्यू सेट कर देगा इस यूजर और स्किल। ठीक है, अच्छा यूजर और स्किल नहीं लिखने वाला मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा ऑन, यहाँ पे मैं गाइस बोलूंगा ऑन ऑन वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा गाइस हो, और यहाँ पे पर मैं दूंगा एरे। ठीक है, मैं क्या दूंगा गाइस यहाँ पे दूसरा एरे, जो भी हुए उस पे एरे बन जाएगा। अच्छा चलो ये तो हो गया गाइस, ठीक है, ये इतना हो गया, इसका काम खत्म। अच्छा अब मैं क्या बोलता, जब अगली बार आएगा, मान लो अगली बार उसे फिर बिल मिल गया, तो ये बोलेगा ए ऑफ ऑन वैल्यू, तो उसे बोलेगा हाँ ये तो एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो एक काम करो, सेम इसमें गाइस इसने क्या बोला, एक काम करो आप, वापस से जाओ, एक ऑन नाम की की बनाओ। ठीक है, जिसमें आप ऑन वैल्यू डाल दो। ठीक है, और एक हु बनाओ, और हु में आप क्या कर दो, तो गाइस इसने क्या किया देखो, एक तो इसने ऑन वैल्यू बना दिया, ठीक है एज इट इज। हु में इसने क्या बोला यार कि भाई जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है ना इसके ऑन वैल्यू को, हु में जो पहले से वैल्यू है ना, पहले उसे निकालो और साथ में ये नई जो हु वैल्यू ये भी डाल दो। ठीक है, सारी मिक्स कर दो। तो ये हो गया आपका यार दो चीज, ये चीज हो गई आपकी। ठीक है, अब ये क्या करेगा यहाँ पे, आपको पता होगा कि यार मेरा रिड्यूस फंक्शन हमेशा क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिटर्न में क्या बोल देता हूँ, रिटर्न में मैं बोल देता हूँ ए को रिटर्न कर दो, क्योंकि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट ना अगली बार वो अपडेट होके फिर इस ए को अपडेट कर देगा ना, इसलिए मैं यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ। अच्छा जब ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा रिड्यूस, तो मेरे पास यार ए जी जी में वैल्यू आ जाएगी। अब मैं ए जी जी में क्या करूँगा गाइस, देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर मैं इसको पूरा रिटर्न कर दूँ या फिर मैं इसके ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज बोलूँ। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज बोलूंगा ना तो की हट जाएगी, तो मेरे पास केवल ये बचेगा, ये हर एक का वो वैल्यू मिल जाएगी मुझे। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे ए जी जी सॉरी ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज ए जी जी। ठीक है इस, चलो लिख दिया मैंने। अच्छा अब मैं इसे ट्राई करके देख लेता हूँ। चल अब देखोगे यहाँ पे मेरा बन चुका है। ठीक है, बिल सी एस बिल का देखो सी एस एस जे, चील का सी एस एस ये। ठीक है, तो हमें ये अचीव करना था, ये बिल्कुल बन चुका है गाइस। अगर आप बिना उसके भेजते हो, अगर आप बोलते हो ए जी जी को डायरेक्ट रिटर्न करते हो, तो देखो हमारा आउटपुट कैसा आएगा, हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा गाइस, जो कि ठीक है, ये भी सही है, ऐसे भी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया आपका। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।